अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एजुकेशन गाइड पाकिस्तान से मैं हूं रिजवाना रियाज। व्यूवर्स, आज हमारे साथ अजहर इकबाल मौजूद है जो फैसलाबाद कैडेट स्कूल के प्रिंसिपल है। माशाल्लाह से इनको 18 साल हो गए इस फील्ड में और ये टीचर ट्रेनर भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से पिछले 1.5 साल से तालीमी इदारे बंद रहे हैं। इसी वाले से जो इनका ऑनलाइन सिस्टम वो इन्होंने कैसे इंगेज किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच रिजवाना। सर हमें बताइएगा कि फ़ेस टू फेस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या फ़र्क है, अब तक ये कितना कामयाब हो सका है। जी थैंक यू सो मच रिजवाना। कोरोना वायरस की वजह से जो वबा हमारे मुल्क में आई है, इसकी वजह से लास्ट ईयर जो था वो मार्च से जो है वो मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो लॉकडाउन का शिकार रहे हैं स्कूल, और बच्चों का तलीमी सिलसिला जो है वो मुंतका रहा है। तो इस सिलसिले में कोई दो राय नहीं है कि जो फ़ेस टू फेस एजुकेशन क्लासरूम्स के अंदर बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। लेकिन जो हालात और जिस तरह से एक बड़े लंबे अरसे के लिए जो है वो लॉकडाउन की वजह से एक तलीमी सिलसिला जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए स्कूल ओनर जो हैं उन्होंने किसी ना किसी तरह से बच्चों को एजुकेशन के साथ जो है वो कनेक्ट रखा है, इस तलीमी सिलसिले को जारी रखा है। इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने एफ़र्ट्स की हैं, मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार को अडॉप्ट किया गया है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। और मैं बड़े ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हम तमाम स्कूल ओनर्स जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स को चलाने वाले जो मालकान हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अपने बच्चों के इस तलीमी नुकसान को जो है वो कम से कम होने दिया है और बच्चों को तलीम के साथ कनेक्ट रखा है। सर जी, सर हर घर में इंटरनेट की जो सहूलत है वो मौजूद नहीं है। अगर एक घर में 4 बच्चे हैं तो लाजमी नहीं कि वो एक ही क्लास में हों, डिफरेंट क्लासेस में भी हो सकते हैं। तो अगर एट द टाइम उनकी ऑनलाइन क्लास हो लेकिन मोबाइल घर में एक है, क्या पेरेंट्स को चाहिए चारों बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल लेके दें? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल लेके दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो नहीं लेके दे सकते। तो इस हवाले से बताइएगा कि वो। जी रिजवाना, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो हम मोबाइल की बात करते हैं, हम टैबलेट्स की बात करते हैं, हम अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं, तो ये ज़ाहिर है कि हर घर में एक जैसी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड भी करते हैं, उन्होंने बच्चों को इस पीरियड के दौरान ये गैजेट्स और इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड भी की हैं। लेकिन बहरहाल इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है और उनके बच्चे जो हैं इस ऑनलाइन एजुकेशन से उतना मुस्तफ़ीद नहीं हो सके, उतना फ़ायदा नहीं उठा सके जितना उन बच्चों ने फ़ायदा उठाया जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। ये भी आपने सही कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली, क्योंकि हमारी लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, तो उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो गवर्नमेंट स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हुए भी उन बच्चों को जो है वो अपने साथ ऑनलाइन एजुकेशन में जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकी, और उन बच्चों का जो है वो तलीम का जो हर्ज है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये फ़ियर है कि ये स्कूल खुलने के बाद भी ये बच्चे जो हैं वो अपने इस तलीमी नुकसान को आने वाले कई सालों तक पूरा नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की, तो ऑनलाइन एजुकेशन में जब आप ये देखते हैं कि इस ऑनलाइन एजुकेशन से तमाम बच्चे जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें, तो इसके लिए कोई एक फार्मूला या किसी एक आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस या मल्टीपल तरीक़ाकार जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो फ़ेस टू फेस एजुकेशन हमारे स्कूल के अंदर होती है, उसी अगर हम चीज़ को अडॉप्ट करना चाहें ऑनलाइन एजुकेशन में, तो मुख्तलिफ जो टूल्स हैं इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें फ़ेस टू फेस आप वीडियो लेक्चर जो है बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। तो स्कूल ओनर्स हैं उन्होंने उस तरीका को भी अडॉप्ट किया जिसमें गूगल क्लासरूम है या माइक्रोसॉफ्ट टीम है, जिसके ज़रिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो कि लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है वो शामिल नहीं हो सके ड्यू टू लो स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, तो ऐसे बच्चों को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो हैं या जो भी टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं वो बच्चों को जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा ये है कि ऐसे बच्चे जिनके पास व्हाट्सएप जो है वो कनेक्शन भी नहीं है और वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी जो स्कूल के साथ कनेक्ट नहीं रहे, तो ऐसी सूरत में स्कूल ने प्रिंटेड फॉर्म में बच्चों को जो है वो रिसोर्स पैक दिए हैं, और ताकि बच्चे जो है वो घरों में बैठ के एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ जो उनकी क्लासरूम्स के सब्जेक्ट हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहें, और वो भी किसी ना किसी तरह बच्चे जो है वो एजुकेशन के साथ कनेक्ट। सर प्राइवेट स्कूल्स और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है? कितने स्कूल अब तक कामयाब हुए हैं?
دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکول میں کیا فرق ہے، تو بنیادی تو مقصد دونوں ہی جو سیکٹرز ہیں، گورنمنٹ سکولز ہیں یا پرائیویٹ سکول ہیں، بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم پرووائڈ کی جائے. لیکن جب ہم ڈفرینس کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ڈفرینس جو ہے وہ ان کا جو ہے ریزلٹس کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ میٹرک کا رزلٹ کیسا ہے ان سکولز کا. دوسرا ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ بچوں کا ریٹینشن ریٹ کیا ہے، کہ کتنے بچے جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے، گورنمنٹ سکولز میں کتنا ہو رہا ہے، پرائیویٹ سکول میں کتنا ہو رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ مینجمنٹ سٹرکچر میں کیا فرق ہے، کہ جو مینجمنٹ سٹرکچر گورنمنٹ سکولز میں ہے وہ کس طرح کا ہے اور پرائیویٹ سکولز میں کس طرح کا ہے. تو اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں مینجمنٹ سٹرکچر کے حوالے سے، تو ظاہر ہے پرائیویٹ سکولز جو ہیں اس میں پرائیویٹ جو آنرز ہیں وہ سکولز کو رن کرتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی انٹرسٹ اس میں انوالو ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسے بھی آنرز ہیں کہ جو 24 آور انگیج ہوتے ہیں اپنے سکولز کے حوالے سے. جب ہم بات کرتے ہیں رزلٹس کے حوالے سے، تو یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میٹرک کا رزلٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کا جو ہے وہ بیٹر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ سکول. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ سکول میں بھی بہت سارے سکول ایسے ہیں جن کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اور اس کی اگر آپ انالیسس کریں گے یا وجہ جاننا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے رزلٹ اچھا ہونے کی وجہ میں ان کے انڈیویجول جو پرنسپلز ہیں گورنمنٹ سکول کے، ان کا بہت زیادہ رول ہے، کہ جنہوں نے ذاتی طور پہ ایفرٹس کر کے اپنے سکولز کے رزلٹ کو بہت اچھا کیا ہوا ہے. جب ہم فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ سکولز میں فیسلٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سکول کی نسبت بہت اچھی ہوتی ہیں. سکولز میں جو ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے کمپیریزن کرتے ہیں تو گورنمنٹ سکولز کے جو ٹیچرز ہیں وہ زیادہ کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سکولز. لیکن پرائیویٹ سکولز کا رزلٹ زیادہ بیٹر آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو اسکول اونرز ہیں، جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ذاتی طور پہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اس میں ان کی اپنی ذاتی انٹرسٹ انوالو ہوتی ہے، 24 آور وہ انگیج ہوتے ہیں اور وہ اسکول کی بیٹرمنٹ کے لیے. جب کہ اسکول بند بھی تھے تب بھی وہ جو ہے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اسکول کا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو سلسلہ ہے، لنک ہے، وہ قائم رہے، تاکہ بچوں کا رزلٹ جو ہے جب بھی کبھی وہ بچے جو ہے وہ ایگزام میں اپیئر ہوں تو ان کا رزلٹ اچھا. جی سر، جیسا کہ بورڈ کلاسز کی جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ اناؤنس ہو گئی ہے، لیکن جو اگر سبھی اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فیس ٹو فیس کلاسز نہیں ہوئی، آن لائن ہوئی ہیں. آن لائن بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی. تو وہ کہہ رہے اگر ہم ایگزام دیتے ہیں ہمارا رزلٹ صحیح نہیں آتا تو کیا اس کی ذمہ داری حکومت لے گی؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں یہ بدقسمتی سے یہ حقیقت تو ہے کہ بچے جو ہیں انہوں نے آن لائن جو ہے وہ اسٹڈی جو ہے وہ کی ہے، گھروں میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اسکولوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ لنک رہے ہیں. وہ فیس ٹو فیس ایجوکیشن جو اسکولوں میں ہوتی ہے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. اب جب کہ ایگزامینیشن کی بات آتی ہے تو ایگزامینیشن بنیادی طور پہ یہ ایویلیویٹ کرتا ہے کہ بچوں نے کتنا سیکھا ہے. تو اب بچے بھی ہمارے ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت آئی ٹی کی جو فیسلٹیز ہیں ان سے ویل اویئر ہیں. تو گورنمنٹ کو ایک خدشہ ہے کہ اگر ہم یہ آن لائن ایگزام لیتے ہیں تو بچے مختلف ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے، مختلف آئی ٹی کی جو چیٹنگ سافٹ ویئر ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے، تو ممکن ہے کہ ایک وہ چیٹنگ جو ہے وہ کریں یا وہ مختلف ریسورسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیپر کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ گھر میں جب بچہ پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے تو اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی ریسورسز سے ہیلپ لے رہا ہے یا وہ خود جو ہے اس کو سالو کر رہا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے یہ ایگزامینیشن جو ہے وہ فزیکلی کلاسز میں بلا کے بچوں سے لینا چاہتی ہے تو بچوں کو یہ فیئر ہے کہ جب وہ فزیکلی ایگزام جا کے اٹیمپٹ کریں گے تو کیونکہ ان کی اسٹڈی کا لیول وہ نہیں رہا جو کہ آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے وہ اسٹڈی اتنی اچھی نہیں کر سکے، تو بچوں کو یہ فیئر ہے کہ وہ شاید اچھا پرفارم نہ کر سکیں. تو اس وجہ سے بچوں کی طرف سے ایک جو ہے وہ احتجاج بھی ہے اور ان کی طرف سے ایک مطالبہ بھی ہے کہ اگر ایگزام جو آپ نے ٹیچنگ جو ہے وہ آن لائن کروائی ہے تو ایگزام بھی آن لائن لیے جائیں. تو گورنمنٹ کو یقیناً اس حوالے سے دیکھنا چاہیے، بچوں کو کوئی گریس مارکس دینے چاہیے یا ایٹ لیسٹ پیپر بناتے ہوئے ایک پیپر کو اس انداز سے بنایا جائے کہ بچوں کو بہت زیادہ دشواری پیش نہ آئے. تو پیرنٹس کو میرا یہ ایک مطالبہ بھی ہے اور گزارش بھی ہے گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان سے کہ بچوں کی جو مطالبات ہیں اس کو جو ہے وہ سنیں اور جہاں تک وہ ان کو اس پہ عمل کر سکتے ہیں یا ان کے مطالبات کو پورا کر سکتے
करते हैं तो उसको वो पूरा भी करना चाहिए. सर जी, जैसा कि 2020 में भी सर प्रैक्टिकल नहीं लिए गए और अब 2021 में भी प्रैक्टिकल्स नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो आने वाले दौर में जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, तो वो क्या करेंगे जब तक प्रैक्टिकल नहीं होंगे? वो फेस टू फेस आगे क्लास लेंगे, प्रैक्टिकल नहीं लेंगे तो वो कैसे आगे आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे? जी, आपने सही कहा, लेकिन इसमें मेरी अपनी एक ओपिनियन ये है कि वो क्लासेज जो अभी जैसे मैट्रिक की क्लासेस हैं या कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस हैं, यहाँ पे तो किसी हद तक शायद अगर बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर सके तो वो अगली क्लासेस में जब जाएंगे, फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो शायद वहाँ पे जाके इसकी कंपनसेशन किसी हद तक जो है वो हो जाए. लेकिन स्पेशली वो बच्चे जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या वो बच्चे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो यकीनन ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल बजा है कि वो बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया तो ये स्किल जो उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए थी कि वो प्रैक्टिकली जब वो प्रोफेशन में जाएं तो वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकें. तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, और ये नुकसान जो है ये बहुत साल लगेंगे इसको कवर होने में. मेरा आपके ज़रिए जो है जो हमारे गवर्नमेंट के डिसीजन मेकर्स हैं उनसे ये मुतालबा भी है और गुजारिश भी है कि बराए मेहरबानी जितना कोरोना की वजह से स्कूलों को कॉलेजेस को आपने बंद किया है, किसी मजबूरी की वजह से यकीनन किया है, इस वबा की वजह से किया है, बराए मेहरबानी अब इसको फर्दर बंद ना रखें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप तमाम जो हमारा एक सिलसिला तालीमी सिलसिला जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है इसको जल्द अज जल्द जो है वो जारी करें. तमाम स्कूल और कॉलेजेस को प्रायोरिटी बेस पे जो है वो खोला जाए, क्योंकि आप देखें कि हमारी ज़िंदगी के हमारे मुख्तलिफ शोबे जो हैं वो तकरीबन सारे ही जो हैं इस कोरोना डेज़ में अब खुल चुके हुए हैं, सिवाय जो है वो स्कूलों के और कॉलेजेस के. तो इनको जो है स्कूलों और कॉलेजेस को जो है वो ओपन किया जाए ताकि बच्चों का नुकसान हो चुका है इसको हम कम से कम करें, ना कि ये कि हम तमाम शोबों को खोला हुआ और सिर्फ स्कूलों को बंद किया हुआ है. तो ये वो नुकसान होगा जो आने वाली कई नस्लों तक हमें जो है वो फेस करना पड़ेगा. सर, जैसा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ही नंबरों की बेस पे इन्होंने आगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने हैं, तो अगर इनका रिज़ल्ट नहीं सही आता तो काफ़ी सुनने में आया कि काफ़ी बच्चों ने सुसाइड भी की है इसी वजह से कि हमारी तैयारी नहीं है. तो अभी अचानक एग्ज़ाम्स आ गए हैं, डेट अनाउंस कर दिया, तो इस हवाले से उनको क्या करना चाहिए? देखें, ये बच्चों को मैं एक इस हवाले से गाइड करना चाहूँगा कि ये बच्चे हमारी कौम का असासा हैं. यही वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके इस मुल्क की जो है बागडोर संभालनी है. तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप परेशान ना हो. अगर ये चंद एक बच्चे जो हैं वो कोरोना की वजह से घरों में बैठे हैं और बाकी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हों तो फिर ये डिफरेंस आएगा. सारे ही बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, सारे ही बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए वो तालीम के साथ कनेक्ट रहे हैं. अगर वो रिज़ल्ट ख़राब आएगा तो सभी बच्चों का ही ख़राब आएगा. तो आप परेशान ना हो. एवरेज रिज़ल्ट जो होता है, जैसे एक थ्रेशोल्ड, एक लफ्ज़ टेक्निकल टर्म है कि आपका जो मार्क्स बच्चे ऑब्टेन करते हैं इसका एक थ्रेशोल्ड बनता है. अगर सारे ही बच्चे जो हैं उनके मार्क्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका मेरिट भी कम बनेगा. और जिसमें वही बच्चे जो कि पहले अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि गवर्नमेंट में अगर हम देखते हैं मेडिकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कि टॉप के जो वो गवर्नमेंट है वो 5000 बच्चों को वो लेती है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में या इंजीनियरिंग में, तो वो टॉप 5000 को ही वो लेगी, चाहे वो उनके नंबर जो है वो पहले से कम ही हों. तो वो परेशान होने वाली बात नहीं है. आप पूरी एफर्ट करें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो घरों में रहते हुए कंफर्ट जोन में चले गए हैं. उनके ऊपर वो चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जिस चेक एंड बैलेंस के ऊपर जो था वो जब स्कूल में डेली आते थे तो ज़ाहिर है टीचर्स उनसे पूछताछ करता था, टीचर्स जो है उनके साथ डेली राब्ते में होता था, उनका वो स्टडी प्रोग्रेस को चेक करता था. अब ज़ाहिर है वो टीचर उनके साथ कनेक्टेड नहीं है. तो मैं आप ही के जो है वो थ्रू जो है वो जो हमारे बच्चे हैं उनके वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि देखें, जब नॉर्मल डेज थे तो स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर 80% थी तो वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो 20% थी. कोरोना डेज़ की वजह से और लॉकडाउन के दौरान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो गई है. अब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो, क्योंकि बच्चे घरों में हैं तो अब उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के साथ कनेक्ट रखें, बच्चों को मोटिवेट करें. देखें, ये ऑप्शन आपके पास ए और बी दो ऑप्शन होती हैं. आप ए और बी ऑप्शन होती हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आपने ए ऑप्शन को सिलेक्ट करना है या बी ऑप्शन को करना है. आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है.
घर में बच्चे जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से घरों में हैं, आपके स्कूल जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से बंद हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन दो हैं, या तो ये है कि बच्चों को टोटली डिस्कनेक्ट कर दें, बच्चों को जो है वो एजुकेशन के साथ बिल्कुल राब्ते में ना आने दें, उन्हें फ्री छोड़ दें, चाहे वो मोबाइल का बेदरेग इस्तेमाल करें, चाहे वो मोहल्ले में जाके जो है वो दोस्तों के साथ वो जो है वो खेल कूद में वक्त को गुजारें, या फिर ये है कि जिस तरह से भी एजुकेशन ऑनलाइन दी जा रही है अपने बच्चों को उसके साथ कनेक्ट रखें, उनको मोटिवेटेड रखें और उनके ऊपर नज़र रखें कि बच्चे जो हैं वो बाकायदगी के साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं ये कहूँगा कि जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि हम एग्ज़ामिनेशन लेंगे, हम मैट्रिक के पेपर लेंगे या जी। इंटर के पेपर लेंगे, तो आप अपने बच्चों को डिस्करेज ना करें, ये ना कहें कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो अब ये जो है पेपर भी ऑनलाइन होने चाहिए, बल्कि उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें इनकरेज करें कि बेटा आप जिस तरह से भी आपने पेपर देने हैं आप अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ पेपर दें। यकीनन सारे ही बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो पढ़ते रहे हैं, अब सारे ही बच्चे सेम मोड में जाके जो है वो जब एग्ज़ाम देंगे तो नंबर भी उनके यकीनन जो है वो उसी लेवल पे आएंगे, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर पहले नॉर्मल डेज़ में बच्चे 90% प्लस नंबर लेते थे, तो अभी सारे ही बच्चे अगर जो है वो 60 या 70% प्लस लेंगे तो मेरिट भी उसी अकॉर्डिंगली जो है वो हमारा जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मेरिट भी नीचे आ जाएगा। तो बच्चों को परेशान होने वाली बात नहीं है, बच्चे अपनी पूरी जो है वो मेहनत के साथ और पूरी तवज्जो के साथ अपनी स्टडी को घरों में रहते हुए जारी रखें, और पेपरों में मेरी एक गुजारिश है बच्चों से कि वो पेपरों को अपनी पूरी दिलचस्पी के साथ और पूरी मेहनत के साथ जो है वो अटेम्प्ट करें। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाल के व्यूवर्स को अपना पैगाम पहुंचाया और हुकूमत को अपना मुतालबा सुनाया। जी व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप भी इससे मुतफिक होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के अबाउट मज़ीद वीडियो के लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।